स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा मेंबर्स के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डिक्लेरेशन अनिवार्य होता है उसके बारे में बताऊंगी। ये प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है और ये बात उस समय की जो लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट थी उसके अनुशंसा के बेसिस पर यह तय हुआ कि क्या ये ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो स्पाउस हैं और जो डिपेंडेंट रिलेशंस हैं उनके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पब्लिक को जानने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल पॉलिटिकल राइट्स को भी ध्यान में रखा और डेमोक्रेसी में इस चीज़ को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ माना है कि ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में उन्हें पता हो। तो अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के को एक्सरसाइज करते हुए और एफिडेविट पर हर कैंडिडेट का जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का हो चाहे विधानसभाओं का हो, तो वो ये इन्फॉर्मेशन फर्निश करें कि उनके पास मूवेबल, इमूवेबल और बैंक बैलेंस के क्या एसेट्स हैं और उनके परिवार के, पत्नी के और उनके डिपेंडेंट रिलेशंस के क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं। किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सरकार के कोई ड्यूज़ हैं उन पर, तो उसको भी वो डिक्लेयर करें। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने 8 जुलाई 2012 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में एक मीटिंग करी और एक ये कंसेंसस हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लाया जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसे प्रावधान के लिए हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक मत से ये अपना व्यक्त किया, अपना अभिव्यक्ति दी और सहमति दी कि राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए एक बिल लाया जाए और उस बिल को ड्राफ्ट किया गया और उस बिल पर 2 अगस्त 2002 में चर्चा हुई। इसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट बिल 2002 पास किया गया पार्लियामेंट में और उसमें एक नया सेक्शन 75A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जोड़ा गया, जिसमें कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देना मेंबर्स के लिए अनिवार्य किया गया। इसी पावर्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्पीकर लोकसभा ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो 75A है उसके सब सेक्शन 3 में मेंबर्स ऑफ लोकसभा को डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रूल्स 2004 में बनाया और इस रूल के 3 ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रूल्स में हर इलेक्टेड कैंडिडेट को जो लोकसभा में चुन के आता है उसको 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर, जिस दिन वो ओथ लेता है उस डेट से ओथ या एफर्मेशन लेता है और अपनी सीट ग्रहण करता है, उस डेट से 90 दिन के अंदर उसे फॉर्म 1 में अपनी यह इन्फॉर्मेशन देना होती है जो कि सब सेक्शन 75A(1) के अंतर्गत अनिवार्य होती है। तो इसमें वो देते हैं अपनी पत्नी और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो भी संयुक्त रूप से है या कोई और बेनिफिशरीज़ हैं उनका मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी का विवरण देते हैं। किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई लायबिलिटी है उसका विवरण देते हैं। किसी केंद्र और राज्य सरकार की कोई लायबिलिटी है उन पर तो उसको देते हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है या वायलेशन करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी रूल्स 2004 का, या जो इन्फॉर्मेशन देता है उसमें कोई चीज़ छुपा लेते हैं
अपने एसेट लायबिलिटी के बारे में नहीं देते हैं, तो उसे हाउस का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है। और इसलिए ये बहुत गंभीर प्रावधान है। और इसमें यदि कोई देश का नागरिक या कोई अन्य मेंबर ये कंप्लेंट कर दे राइटिंग में स्पीकर को, जिसमें साथ में उसको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है कि किस वजह से वो ये कंप्लेंट कर रहे हैं, कि मेंबर ने जानबूझ करके और उस एसेट्स एंड लायबिलिटी रूल्स के अंदर दिए गए प्रोविज़न को का वायलेशन जानबूझ के किया है। और इस कंप्लेंट को वो साइन करेंगे और इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत उसको वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद ये कंप्लेंट्स में जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, यदि वो सब पूरा करती हैं रूल के अंदर, तो फिर वो कंप्लेंट एनेक्शर के साथ में उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फॉरवर्ड की जाती है, जिस पे वो अपना टिप्पणी दे सकते हैं लिखित में, और फिर वो स्पीकर के पास जाती है। जब कमेंट्स के साथ में और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, जब वो स्पीकर को प्राप्त होती है, तो इस पर स्पीकर उसको कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे वो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि वो सही पाई जाती है कि उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है, तो स्पीकर उसे जो प्रिविलेज कमेटी है उसको भेज सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी और सबमिटिंग अ रिपोर्ट। तो इस गंभीर प्रावधान का जो पालन है, वो सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को करना अनिवार्य होता है। धन्यवाद।